नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। उम्मीद है आप अपने आप को जानने के लिए प्रयास शुरू कर दिया होगा। अपने शिव तत्वों को जगाने की प्रक्रिया में भी आप लग गए होंगे। अपना समय सिलेक्शन कर चुके होंगे, सुबह के समय का फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने जीवन को जागृत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो। किसी भी साधना में सबसे पहला बाधक जो होता है वो हमारा मन होता है। मन की चंचलता को कंट्रोल करना, मन की चंचलता को रोकना या मन की चंचलता को एकाग्र करना बहुत ही अधिक मुश्किल है। आसान नहीं है ये रास्ता, बहुत सरल नहीं है, लेकिन यदि ठान लिया जाए तो मुश्किल भी नहीं है। ठानने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अपने आप को एक अनुशासित तरीके से अपने आप को समय के चक्र में बांधकर एक अनुशासित जीवन को अपनाना होगा। तभी आप इस साधना को करने में सफल हो पाएंगे और ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले आप छोटे छोटे उपाय करके अपने आप को उसके लिए तैयार करें, फिर आप साधना में अपने आप को लगाएं। आप सुखी भी हो सकते हैं, समृद्ध भी हो सकते हैं, आपके विचार सात्विक भी हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके विचार सात्विक नहीं रहते हैं और आप चाहते हो कि आपके विचार भी सात्विक हो, आपके अंदर भी भगवान बुद्ध जैसी शांति आए, भगवान बुद्ध जैसा ज्ञान आए, तो ये असंभव नहीं है। भगवान बुद्ध भी हमारे आपके जैसे एक इंसान थे और उन्होंने अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत किया और एक सिद्धार्थ से वो भगवान बुद्ध बन गए। उनका ये सफ़र जब हम सुनने बैठते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, बहुत बहुत आनंदित महसूस करते हैं हम। और जब सुन रहे होते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कल्पनाशील होते हैं कि काश हम भी ये करते हैं, काश मैं भी ये करके और उन साधनाओं की गहराइयों तक हम जा सकें जहाँ पे भगवान बुद्ध गए थे। ये बिल्कुल असंभव नहीं है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन हमारी समय की सारणी जो है, हमारी समय की कमी जो है, वो हमें कहीं ना कहीं इससे अलग करता है। और समय की कमी नहीं, क्योंकि 24 घंटे ही हर मनुष्य को मिला है। बस हमें ज़रूरत है इसे समझने की, इसका सही तरीके से प्रयोग करने का। तभी हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि कैसे हम अपने आप को सुखी और संपन्न करने के लिए आप साधना करें या उपाय करें। सुखी और संपन्नता हम बाहरी दुनिया में तलाशते हैं, हम बाहरी दुनिया में इन चीज़ों को खोजते हैं और अपने आप को खुश भी कर लेते हैं और दुखी भी कर लेते हैं। खुश करते हैं तब तो हम अपने आप को कोई ऐसा रिवार्ड नहीं देते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो अपने आत्मा को इतना झकझोर देते हैं कि कई सालों तक उस दुख का असर हमारी आत्मा से नहीं जाता है। यानी हम अपने आप को इतना दुखी कर लेते हैं कि हम उस दुख की मौजूदगी कई सालों तक महसूस कर रहे होते हैं। हम उस दुख से निवृत्त होने के बाद भी उस दुख को महसूस करते हैं, क्योंकि हम बार बार अपने अंदर उसी दुख को दोहराते हैं। हम अपने सुख को नहीं दोहराते हैं। आप गौर से अपने जीवन को सोचना, क्या आप अपने उन सुखों को दोहराते हो बार बार जिनसे आप सुखी हुए हो? ये तो हो गई दुनियावी बातें, लेकिन जब हम आंतरिक जर्नी पे होते हैं, जब हम अंतर आत्मा को जगाने की जर्नी पे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है अपने मन को एकाग्र करने की। ये मन बहुत चालाक है, इतना चालाक कि इसकी चालाकियों में हमारा जीवन पूरी तरीके से आ जाता है, हम उसे बचा नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये मन हमें भ्रमित कर देता है कि ये चीज़ ऐसे कर लेंगे तो हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। इस मन के भ्रम से दूर रहें, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है। जब हम सुखी होते हैं तो यही मन हमें सुख की अनुभूति देता है, और जब हम दुखी होते हैं तो यही मन हमें
दुख की अनुभूति भी देता है। हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को जानने के लिए अपने मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब हम सुख और दुख दोनों ही स्थिति में सामान्य होने लगे तो समझिए आपकी जागृति होने लगी है। यानी जब दुख भी आए तो भी आप सामान्य रहिए और जब सुख भी आए तो आप हर अहम से दूर रहिए। तभी आपके अंदर जागृति निश्चित है, तभी आप अपने शिव तत्व को जगा सकोगे और तभी आप अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर पाओगे। अपनी जागृति, आपकी जागृति आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तभी आपका जीवन जागृत होगा और आप जीवन जागृति की तरफ अग्रसर हो पाओगे। सुबह का समय आपने करना शुरू कर दिया है तो सुबह के समय ही आप अपनी साधना के लिए रखें, क्योंकि सुबह के समय से ज़्यादा पावरफुल समय 24 घंटे में कोई भी नहीं है। और उम्मीद है आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत होगे और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से आप चल रहे होगे। आप अपने टीचर खुद बनो, आप अपने गुरु खुद बनो। अपने गुरु को शिव के रूप में अपने अंदर विराजमान करो, अपने आत्मा में विराजमान करो, अपने आज्ञा चक्र पे विराजमान करो और देखो आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, कैसे आप उस सुख को प्राप्त करते हो जिसकी आपने चाहत रखी हुई है। थैंक यू सो मच।